हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। चैप्टर नंबर 8 जनरल एंट्रीज, टीएस ग्रेवाल का 2019 का एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 9, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ राकेश एजेंसीज दिल्ली। प्रोप्राइटर है श्री राकेश। उसने अपनी एक कंपनी खोल रखी है राकेश एजेंसी के नाम से। तो स्टार्ट कर रहा है वो राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश, यानी उसने अपनी स्टार्ट किया बिजनेस किससे किया है, कैश से किया है। तो स्टार्ट करेंगे, जनवरी 1 है। डेट पर्टिकुलर मैंने एक ही बार लिखा है। आप तो सिंगल एक एंट्रीज करेंगे तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही बार लिखा है। आप उसको इस तरह से कर लीजिएगा। जनवरी 1 हमारे पास क्या आया है, कैश आया है। किसमें, बिजनेस में। एसेट्स मेरी इंक्रीज हो रही है, डेबिट कितने से, 50,000 से। क्या आ रहा है, कैपिटल। कैपिटल मेरा क्या है, बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। ऑनर के लिए तो मेरी इनकम ही होगी एक तरह से, लेकिन बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, राइट। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। ठीक है, अभी लायबिलिटी क्यों है तो मैंने आपको पहले बता रखा है कि बिजनेस के लिए लायबिलिटी इसलिए है कि बिजनेस में ऑनर पैसा लगाता है कुछ अर्न करने के लिए, तो बिजनेस के लिए लायबल है। बिजनेस लायबल है किसको, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कैश टू कैपिटल, राइट। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड फॉर कैश है जनवरी 2। तो सिंपल है, परचेज आया है मेरे पास, हमने परचेज किया है। परचेज क्या किया है, हमने गुड्स किए हैं। टू किससे किए हैं, कैश से किए हैं, टू कैश अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने से, 10,000 से। बिल्कुल सिंपल एंट्री थी। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। अब गुड्स किसमें से लिए हमने, गुड्स लिए हैं मोहन से। यहाँ पर कैश और बैंक का कहीं नाम नहीं है, तो एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे। हमारे लिए क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया। हमने इसको पेमेंट करना है बाद में, अभी हमने उधार मार लिया है। जब उधार मार लेंगे तो क्या नाम डालेंगे, जिससे हमने उधार लिया। परचेज अकाउंट डेबिट कितने का, 6,000 का। किससे लिया है, मोहन से, तो टू मोहन अकाउंट, टू मोहन्स अकाउंट, राइट। कितने से, 6,000 से। नेक्स्ट चलते हैं जनवरी 7, ओपन बैंक अकाउंट विद द बैंक ऑफ इंडिया 10,000। एक बैंक अकाउंट ओपन किया है, किसमें, बैंक ऑफ इंडिया में। तो हमें बैंक ऑफ इंडिया लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम बैंक अकाउंट लिख देते हैं कि बैंक में पैसा जमा किया है कैश से। तो बैंक में आ गया पैसा, क्योंकि बैंक में अगर अकाउंट खोलेंगे तो उसमें पैसा डालेंगे। कितना डाला है उसने, 10,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट है ना, एसेट बढ़ रही है तो इंक्रीज हो रही है। एक कैश क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक एसेट मेरी डिक्रीज हो रही है, कैश से जा रहा है ना। कैश को लेके हम बैंक में जाएंगे और हम अपना अकाउंट खोलेंगे, तो बैंक में पैसा चला जाएगा और अपने पास से कैश कम हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है जनवरी 10, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस। हमने ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किया है। अब देखिए यहाँ पे गुड्स परचेज नहीं हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज फर्नीचर, यानी एसेट परचेज हो रही है। और जब हम एसेट परचेज करते हैं तो हम क्या उसी का ही नाम लिखते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, राइट। अगर यहाँ पे गुड्स बोलते हैं तो हम यहाँ पे परचेज लिखते हैं, लेकिन अभी क्या बोला है, परचेज फर्नीचर। ऑफिस के लिए किया है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एसेट इंक्रीज हो रही है मेरी, किससे हो रहा है, कुछ नहीं लिखा तो कैश। कितने का, 2,000 का, राइट। जनवरी 10 में, राइट। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। हमने गुड्स बेची हैं कैश में, किसमें, जनवरी 15। तो हमारे पास क्या आया है, कैश आया है। तो कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 8,000 से। और क्या गया मेरे पास से, गुड्स गई है, यानी सेल्स गई है, तो सेल्स जारी है, राइट। तभी तो इनकम होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, सेल्स क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो हमारा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू राम। अब देखिए, अब हमने क्या करा है, गुड्स किसको बेची है, राम को, राइट। अब हमने कैश का कोई यहाँ पे नाम नहीं आ रहा, ना बैंक का नाम आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो किसको हमने बेची है, राम को। राम हमें पैसा देगा, तो जो पैसा देगा वो अकाउंट डेबिट। तो राम अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से। टू सेल्स, सेल्स मेरी इनकम है ना, तो 2,000, ये हो गया हमारा 5,000। अब पैसा कौन देगा, अब राम क्या बन गया मेरा, एक डेबिट हो गया, यानी डेटर बन गया,
राम मेरा क्या बन गया, डेटर बन गया। इन फ्यूचर वो मुझे 5,000 रुपये देगा, वो मेरा लायबल है 5,000 रुपये देने में। नहीं, नेक्स्ट कैश सेल्स। कैश सेल्स मार्क से पता लग रहा है, कैश सेल यानी कैश आ रहा है, ठीक है, कैश में सेल हुई है मेरी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट, 3,500। बहुत इजी है क्योंकि अभी हमने सब कुछ किया हुआ है, ये सब हमने कर लिया, इसलिए हमें बहुत इजी लग रहा है। अब हमने नहीं किया होता तो हमें थोड़ा टफ लगता। अब ये इस तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको फटाफट जैसे मैं कर रही हूँ कितनी जल्दी स्पीड में, आप ऐसे ही अगर क्वेश्चन अपने खुद करेंगे तो भी आपको इतनी स्पीड आ जाएगी। January 27 पेड टू मोहन ऑन अकाउंट 3,000। हमने मोहन से क्या खरीदा था, सामान खरीदा था, हमने गुड्स परचेज किए थे मोहन से। अब हमने उसको किया है ऑन अकाउंट 3,000 रुपीज पे कर दिए, ठीक है। तो हमने अब 3,000 रुपये दे दिए, तो हमने मोहन को पैसे दिए, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश कितने हैं, January 27 को कितने दे दिए, 3,000। हमने कितने का माल उससे परचेज किया था, हमने लास्ट में उसको परचेज किया था, देखिए हमने मोहन से परचेज किया था, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन 6,000, और अभी हमने उसको कितना पे कर दिया है, हमने कितना पे कर दिया उसको, मोहन को 3,000 रुपीज। 6,000 का माल कर दिया था, 3,000 रुपये अभी हमने दे दिए, बाकी का हम बाद में दे देंगे, राइट। राम रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग ₹500। राम ने रिटर्न गुड्स जो है, हमने जो राम को सेल किए थे, राम रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग ₹500। हमने राम को कुछ गुड्स सोल्ड किए थे, लेकिन उसने अभी हमें रिटर्न कर दिए, कितने, 500 रुपए के गुड्स रिटर्न कर दिए। तो हमने सेल किए थे, तो हमारा क्या होगा, सेल्स रिटर्न, मेरे पास वापस आ रहा है ना माल, तो जो आता है वर्ड्स कम्स इन डेबिट, ठीक है। टू कहाँ से आ रहा है, राम से, तो राम्स अकाउंट क्रेडिट हो गया। पहले राम क्या हो रहा था, डेबिट हो रहा था, और 500 रुपए से क्रेडिट हो गया, यानी वो 500 रुपए हमें कम देगा, ठीक है। नेक्स्ट January 31 पेड सैलरी ₹9,000। सैलरी पे हुई है, कैश में पे हुई है, कुछ नहीं लिखा तो, बैंक नहीं लिखा तो हमें कैश में देंगे, तो सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से, 9,000 से, टू कैश अकाउंट पे कर रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा, कैश कम हो रहा है मेरे पास से, राइट। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट होता है क्या, जब ऑल एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं, जब इंक्रीज होता है डेबिट होते हैं, और जब कैश कम हो रहा है, एसेट मेरी कम हो रही है, तो क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है रिजेक्ट एंड रिटर्न 10% ऑफ गुड्स सप्लाइड बाय मोहन। देखिए मोहन को अभी हमने क्या किया था, 6,000 रुपये का माल खरीदा था, उसमें हमें 3,000 रुपये को हमने दे दिए, लेकिन जो हमने माल खरीदा था उसमें से हमने 10% उसको रिटर्न कर रहे हैं, यानी 6,000 रुपये का जो माल खरीदा था हमने, उसमें से 10% कितना हुआ, 6,000 का 10%, यानी 600 रुपीज़ का हम उसे माल रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न कर रहे हैं यानी हमने परचेज किया था, अब उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, परचेज रिटर्न किससे हो रहा है, मोहन, किससे हो रहा है, मोहन। तो मोहन अकाउंट डेबिट, हमारी लायबिलिटी कम हो रही है, तो डेबिट जब लायबिलिटी कम होती है तो क्या होता है, डेबिट होता है, टू परचेज रिटर्न, राइट। परचेज रिटर्न कितने से, 600 से, राइट। इसमें और कुछ तो नहीं बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहीं पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में करने में कुछ भी इशू आता है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर बनता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, और जो भी अकाउंट सीखना चाहता है उन्हें भी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 करने के बाद हमारा जीएस विदाउट जीएसटी का पार्ट खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा चलेगा जीएसटी, तो फिर जीएसटी पे बात करेंगे। लेकिन अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ सतीश, नोएडा यूपी। देखिए नोएडा यूपी में एक सतीश ने अपना कंपनी स्टार्ट किया और उसकी ट्रांजेक्शन है, तो हमें इसको जनरलाइज करना है। तो January 1 में बिजनेस स्टार्ट हुआ है कितने से, 40,000 से। सिंपल एंट्री अब तो सबको पता ही चल गया होगा, फर्स्ट एंट्री तो क्या होती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, और टू कैपिटल, है ना, टू कैपिटल अकाउंट
अब तो सबको एंट्रीज आ ही गई होंगी, है ना। नेक्स्ट है ओपन अ बैंक अकाउंट बाय चेक फ्रॉम सेविंग। अब देखिए सेविंग, सतीश अपने सेविंग अकाउंट से पैसे निकाल के बिजनेस में डाल रहा है। ओपन अ बैंक अकाउंट खोल रहा है बिजनेस का, यानी करंट अकाउंट खोल रहा है अपने सेविंग अकाउंट से, तो यानी कैपिटल बना रहा है, यानी वो अपने बिजनेस को और बढ़ा रहा है, पैसा लगा रहा है। तो क्या लगा रहा है, बैंक में, और कैपिटल लगा रहा है, तो हमारा क्या होगा, बैंक ओपन हो रहा है, यानी बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से, 60,000 से, टू कैपिटल अकाउंट। देखिए उसने भी कैश में 40,000 लगाया है, फिर उसने कैपिटल की, फिर वापस उसने कैपिटल लगाई है कितने से, 60,000 से बैंक में डाले, राइट। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फ्रॉम मेसर्स एस सिंह एंड कंपनी दिल्ली 20,000। देखिए गुड्स परचेज किए किससे, मेसर्स सिंह से, सिंह एंड कंपनी से, दिल्ली। तो उसमें कैश नहीं आया क्योंकि उसने बोला है सिंह से हमने सिंह कंपनी से हमने 20,000 का माल परचेज किया है, तो परचेज अकाउंट डेबिट जनवरी 3, आप डेट जरूर लिखिएगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू मेसर्स सिंह एंड कंपनी, कितने से, 20,000 से, राइट। नेक्स्ट इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल बाय चेक। अब इसने और अपना 5,000 रुपए का एक चेक लगाया, एडिशनल कैपिटल बनाया है, यानी अपना कैपिटल और बढ़ाई है, बिजनेस में बढ़ाई है, तो यानी बैंक अकाउंट डेबिट चेक से बात कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 रुपए से, टू कैपिटल। फाइन, सिंपल एंट्री भाई। उसने कैपिटल तो कभी भी लगा सकता है ना अपने बिजनेस के दौरान, बढ़ाने के लिए बिजनेस को, ठीक है। परचेज कंप्यूटर अगेंस्ट चेक, कंप्यूटर परचेज किया। अब देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का नाम आया, यानी असेट बनी है, परचेज हुआ है असेट, तो कंप्यूटर का नाम आएगा। कहाँ से किया है, फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। अब ये देखिए चेक से पेमेंट हुई है, यानी यहाँ पे कंप्यूटर मार्ट का कहीं नाम नहीं आएगा, सिर्फ हम किस में डालेंगे, उसको नरेशन में लिख सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे जनवरी 4 कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर परचेज किया है ना, तो कंप्यूटर का हमारा अकाउंट बनेगा कितने का, 15,000 का, और किससे किया हमने, बैंक के थ्रू, यानी उसको हमने चेक पे कर दिया, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट, बैंक से पैसा चला गया, राइट। नेक्स्ट पेड फॉर पोस्टेज स्टैंप, कैश गया है किसके लिए, पोस्टेज स्टैंप के लिए, तो पोस्टेज स्टैंप्स अकाउंट डेबिट 150 रुपीज टू कैश अकाउंट, कैश गया है, राइट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश जनवरी 8, सोल्ड गुड्स कैश, कैश आया मेरे पास, हमने कैश में माल बेचा है, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 4,000 से, टू सेल्स, सेल्स गई है मेरी, गुड्स गए हैं मेरे पास से 4,000 रुपीज, राइट। नेक्स्ट जनवरी 9 सोल्ड गुड्स टू मेसर शारदा एंड कंपनी, हमने किसको माल बेचा है, शारदा एंड कंपनी को 10,000 का, ठीक है। इसमें कहीं कैश बैंक नहीं आ रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, मेसर्स शारदा एंड कंपनी, तो मेसर्स शारदा एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 10,000 से, टू सेल्स अकाउंट, राइट, क्योंकि हम माल बेच रहे हैं ना, माल दे रहे हैं, तो माल जा रहा है, गोज आउट हो रहा है कंपनी से, तो गोज आउट का होता है क्रेडिट होता है। पेड द ड्यू अमाउंट मेसर्स एस सिंह एंड कंपनी आफ्टर द अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ ₹400। देखिए हमने पे कर दिया उसका ड्यू अमाउंट, यानी हमने जो परचेज किए थे एस एस सिंह से, हमने 400 रुपए का डिस्काउंट लेके और बाकी का उसको हमने पे कर दिया। अब कितना हमने उसको परचेज किया था, कितना के परचेज किया था, हम एक बार देख लेते हैं। देखिए हमने गुड्स परचेज किए थे एस एस सिंह से कितने के, 20,000 के। अब वो बोल रहा है कि 400 रुपए अवेल करो डिस्काउंट लेके और बाकी का उसका हमने पे कर दिया। तो अभी हम क्या करेंगे, 20,000 में से 400 रुपए अपना डिस्काउंट करेंगे और बाकी का उसे हम पे कर देंगे, यानी कितना पे कर देंगे, 19,000 कितना 600, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास 400 रुपए का हमें डिस्काउंट लेना है, 20,000 को हमें इसको पे करना था, तो जितना पे करना था अब देखिए सिंह जी जो है हमारे क्रेडिटर थे,
हमने उसको पेमेंट कर दिया। तो पेमेंट कर दिया तो हमने पेमेंट कर दिया, हमें तो पूरा पेमेंट करना है। करना कितना? 20,000 का पूरा पेमेंट। तो मैसेज एस सिंह को हमने पूरा पेमेंट कर दिया, है ना, पूरा पेमेंट कर दिया। तो कितना कर दिया? 20,000 का हमने उसको दे दिया। लेकिन एक्चुअल में कितना दिया? 400 रुपये काट के। तो हमारी इनकम हो गई ना। तो हमने देखिए इसमें कुछ और कुछ नहीं लिखा, बैंक नहीं लिखा, तो हम कैश कर रहे हैं। तो कैश अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। और टू डिस्काउंट हमने क्या किया है? रिसीव किया है। कितना किया है? 400 रुपीज़। बाकी कितना हो जाएगा? 19,600 हमने उसको कैश में पे कर दिया और 400 रुपये का हमने डिस्काउंट रिसीव कर लिया। आगे बात समझ में? जो 20,000 था हमने उसको क्या किया था? उसको हमने परचेज किया था। ये हमने उसे परचेज किया था और बाकी हमने उसको पे कर दिया जिसका ड्यू अमाउंट था, राइट। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मेसर्स रे एंड कंपनी कोलकाता से हमने 5,600 का गुड्स सोल्ड किया है। किसको किया है? रे एंड कंपनी को। पैसा तो आया नहीं है, तो हमने रे एंड कंपनी हमारी क्या बन गई? हमारा बन गया डेटर। तो रे एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, राइट। रिसीवर भी डेबिट होता है और ये डेटर बन रहा है तो ये भी डेबिट होगा। कितने से होगा? 5,600 से। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स जा रहा है मेरे पास 5,600, फाइन। नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम मैसर शारदा एंड कंपनी इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू फ्रॉम ₹11,000। अब देखिए इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजेक्शन में थोड़ी सी गलती है। हमने शारदा एंड कंपनी को माल बेचा था 10,000 का। देखिए ये देखिए, सोल्ड गुड्स शारदा एंड कंपनी, हमने गुड्स कितने के बेचे थे? 10,000 के। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उससे पैसा आ रहा है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है, लेकिन पैसा कितना आ रहा है? 11,000 रुपये। ऐसा तो कोई नहीं है कि 10,000 रुपये देने थे और 11,000 रुपये देगा, ऐसा तो कोई नहीं है, ठीक है। तो इसमें थोड़ी सी गलती है। तो इसको हम यहाँ पे 10,000 देने थे, या तो इसको हम 9,500 कर देते हैं या 9,000 कर देते हैं, यानी कम पैसा, तभी तो डिस्काउंट देंगे ना। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोला है तो कुछ डिस्काउंट वो लेके वो पैसा, पूरा पैसा देगा। तो हमने इसको, ये अमाउंट गलती से मिसप्रिंट हो गया होगा, ठीक है। तो ये उस क्वेश्चन को हमने अपने आप को रेक्टिफाई कर देते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा रेक्टिफाई करेंगे कि रिसीव्ड अ चेक, चेक रिसीव हुआ है शारदा एंड कंपनी से। हमने उसको माल बेचा 10,000 का, लेकिन उसने 11,000 तो देगा नहीं, तो उसने कुछ अमाउंट हम खुद कम कर देते हैं। तो शारदा एंड कंपनी से पूरा पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है? 10,000। तो मैसेज हमारे पास किस में आ रहा है? चेक रिसीव हो रहा है, तो ये हमारा हो गया बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब हम 9,500 लेके चलते हैं, तो 9,500 का चेक आया है, ठीक है, एक्चुअल में बैंक, और डिस्काउंट हमने अलाउ किया है ना, डिस्काउंट हमने अलाउ किया है। ये भी 500 रुपये कर देते हैं। और टू कहाँ से आ रहा है? मैसेज शारदा एंड कंपनी, कितने से? 10,000 का हम पूरा उसको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। इसको थोड़ा सा हमने चेंज किया क्योंकि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोला है, इसलिए हमने यहाँ पे 9,500 लिख दिया। नेक्स्ट है पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ₹1000। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पे हुआ है, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है हमने, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, कितने से? 1,000 रुपीज से। टू कैश अकाउंट, ठीक है। ट्रांजेक्शन 31 की है। पेड रेंट फॉर बिल्डिंग बाय चेक, रेंट पे हुआ है बिल्डिंग का चेक से। हाफ ऑफ द बिल्डिंग यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर रेसिडेंशियल यूज 5,000। देखिए रेंट तो 5,000 रुपए का है, लेकिन इस 5,000 में से वो हाफ अपने रेसिडेंशियल यूज करता है, अपने पर्सनल यूज कर रहा है हाफ, और हाफ क्या हो रहा है? ऑफिस यूज के लिए। तो हाफ तो हो रहा है रेसिडेंस के लिए और हाफ हो रहा है ऑफिस के लिए। तो रेसिडेंस वाले को क्या लिख देंगे हम? ड्राइंग्स, है ना, और ऑफिस के लिए तो हम रेंट ही लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या एंट्री होगी? किस किस चीज के लिए गया है? देखिए चेक से एंट्री हो रही है, तो बैंक जा रहा है, तो बैंक का हमारा अकाउंट होगा क्रेडिट,
और रेंट अकाउंट डेबिट कितने से 2500 से। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट क्योंकि हाफ उसने यूज कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, रेसिडेंशियल यूज कर रहा है तो 2500। लेकिन बैंक से जो चेक जा रहा है वो तो 5000 का ही जा रहा है, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और 5000 रुपीज। राइट, नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्रॉ पर्सनल यूज 3500, पर्सनल यूज आ गया है, सिंपल है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश जा रहा है, चेक वैक तो लिखा नहीं है तो उसने कैश निकाले हैं। राइट, हमारे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो जीएसटी पे आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जीएसटी को इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद हम जीएसटी पे क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद जीएसटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।